Hello, this is the story of Rita and Zeto go in search of water। ये रीता और जेटो की स्टोरी है जो कि पानी की तलाश में निकले हैं। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में आते हैं। और इस स्टोरी में जो जीटो है वो एक स्पेस क्रिएचर है जो कि रीता के ड्रीम में आता है और उससे प्योर वाटर सर्च करने में उसकी हेल्प चाहता है। लिस्ट योर 4 एवरीडे एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड वाटर। ऐसी 4 कौन सी एवरीडे एक्टिविटीज़ है जो कि आप रोज़ यूज़ करते हो, तो उसके कोई लिस्ट बनाइए, है ना। जैसे किस किस में हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, बाथिंग में, है ना। तो इस टाइप से एनी 4 एक्टिविटीज़ जो आप रोज़ यूज़ करते हो उसकी एक लिस्ट बनाना। नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इट वॉज लेट इन द नाइट। बहुत रात हो चुकी थी। रीता वॉज फास्ट अस्लीप एंड ड्रीमिंग। रीता सोई हुई थी। इन हर ड्रीम अ स्पेस शिप लैंडेड ऑन हर टेरेस। और उसके सपने में एक स्पेस शिप आता है जो कि उसके टेरेस मतलब उसकी छत पर लैंड करता है। अ स्ट्रेंज क्रिएचर कैम आउट एंड स्टूड नियर हर। उसमें से एक अजनबी निकलकर बाहर आता है। जो स्पेस क्रिएचर है वो बहुत अजीब सा दिखने वाला निकलकर बाहर आता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आई एम जेटो एंड आई एम लुकिंग फॉर सम प्योर वाटर टू ड्रिंक, ही सैड। और वो कहता है, मैं जेटो हूँ और मैं प्योर वाटर की तलाश में हूँ। रीता डिड नॉट फील स्केयर टू सी द स्ट्रेंज क्रिएचर। रीता उस स्ट्रेंज क्रिएचर को मतलब उस अजनबी को देखकर डरी नहीं, उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। आई विल हेल्प यू फाइंड इट, शी सेड टू हिम। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रीता टुक जेटो टू अ लेक। रीता जेटो को लेक मतलब झील के पास लेकर गई। हाउएवर जेटो वॉज शॉक्ड टू सी पीपल बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ इन इट। हालांकि जो जेटो था वो देखकर बहुत अचंभित हुआ कि यहाँ पर झील में लोग कपड़े धो रहे हैं और नहा रहे हैं। ही सैड, दिस वाटर इज इम्प्योर, पीपल हैव पॉल्यूटेड इट विथ सोप एंड डर्ट। उसने कहा, ये पानी इम्प्योर है, अशुद्ध है, ये पीने लायक नहीं है। यहाँ पर लोगों ने इस पानी को साबुन और गंदगी से प्रदूषित कर दिया है। देन रीता टुक जेटो टू अ रिवर। उसके बाद रीता जेटो को एक नदी के पास ले जाती है। जेटो सॉ सम फैक्ट्रीज बाय द रिवर साइड। जेटो ने वहाँ पर रिवर के साइड में कुछ फैक्ट्रीज देखी। ही लुक्ड क्लोजली एट द वाटर। और उसने पानी को बहुत पास से देखा। दिस वाटर इज ऑफ नो यूज टू। उसने कहा, ये पानी भी पीने लायक नहीं है। रिमार्क्ड जेटो। रिमार्क्ड मीन्स सैड, मतलब उसने जेटो ने रीता से कहा। दीज फैक्ट्रीज डंप दियर वेस्ट इनटू द रिवर। ये जो फैक्ट्रीज इसके रिवर के आसपास बनी हैं, ये अपना सारा गंदा पानी इस रिवर में छोड़ देते हैं। दे पॉइजन द वाटर। और इसमें बहुत सा केमिकल होता है और ये केमिकल जो है पानी को पॉइजनस मतलब जहरीला बना देता है। वेयर कैन आई गेट क्लीन वाटर, वंडर्ड रीता। रीता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर हम कहाँ पर क्लीन वाटर पा सकते हैं। सडनली शी थॉट ऑफ वेल नियर हर हाउस। और अचानक से उसको उसके घर के पास में एक कुआं था, उसकी याद आई। शी टुक जेटो टू द वेल। और वह जेटो को उस कुएं के पास लेकर गई। जेटो सेड, इवन दिस वाटर इज इम्प्योर, इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। जेटो ने कहा कि ये पानी जो कुएं का है ये भी इम्प्योर है, अशुद्ध है, ये केमिकल से युक्त है। हाउ कैन इट बी, आस्क रीता इन सरप्राइज। रीता ने सरप्राइज होकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसे हो सकता है। इट कम्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। ये तो ग्राउंड के अंदर से आता है, फिर ये कैसे पॉल्यूट होगा।
water from rain, lake, river and field seep into the soil. जो भी पानी बारिश से, झील, नदी और खेतों से में होता है वो धीरे धीरे उसका फ्लो जमीन में जाता रहता है। मतलब उस जमीन क्या होता है, पानी को धीरे धीरे सोखती है, तो इट सीप इनटू वेल टू। और जो पानी जमीन के अंदर जाता है तो उसके साथ ही जो इम्प्योरिटीज केमिकल हैं ये भी जमीन के अंदर जाता है। दिस स्पॉइल्स द क्लीन वाटर इन इट। और ये जो केमिकल्स हैं क्लीन वाटर को प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दिस वेल वाटर स्मेल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। और फिर ये जो कुएं का पानी है इसमें इंसेक्टिसाइड्स मीन्स केमिकल दैट आर यूज टू किल इंसेक्ट्स। वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को मार देता है, और इन इंसेक्टिसाइड्स की, इस केमिकल की स्मेल आती रहती, बदबू आती है। इट इज़ नॉट प्योर। और इसलिए ये प्योर नहीं है। एक्सप्लेन जेटो अनहैप्पीली। और जेटो ने बहुत दुखी होकर इसको समझाया कि ये पानी कैसे प्रदूषित है वेल का। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम इज नीडेड टू मेक वाटर क्लीन। पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत मेहनत और टाइम लगता है। बिग मशीन्स आर यूज टू प्योरीफाई द वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। रिवर और मतलब नदी और झीलों के जो पानी है उसको बड़ी बड़ी मशीनों को यूज करके इसको शुद्ध किया जाता है। ओनली देन इज इट कैरिड टू हाउसेस, ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज थ्रू पाइप्स। और फिर उसके बाद ये पाइप के थ्रू घरों में, ऑफिसेस में और फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। जस्ट थिंक, कैन यू लिव विदाउट वाटर फॉर इवन अ डे? जरा सोचो, क्या तुम एक भी दिन पानी के बिना रह सकते हो? नो वॉज रीता क्विक रिप्लाई। रीता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सुलझाएंगे कैसे? जीटो स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन। जीटो हंसा और उसने समझाना शुरू किया। पीपल शुड यूज वाटर वेरी केयरफुली। लोगों को पानी बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। वाटर इज लाइफ। पानी हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लाइफ। और जितने भी एनिमल्स इस धरती पर, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उन सबको भी पानी की ज़रूरत होती है। इफ़ ह्यूमंस कंटिन्यू टू पॉल्यूट वाटर, यदि लोग इसे लगातार प्रदूषित करते रहेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। तो सारे जितने भी जीवित इंसान और चीज़ें हैं इस धरती पर वो सब मर जाएंगे। Among all the planets, only Earth has water and each one of you must work to keep it clean. अर्थ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर केवल वाटर होता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसको क्लीन रखने के लिए वर्क करना चाहिए, इसका काम करना चाहिए इस पर। वन ऑफ यू मस्ट वर्क टू कीप इट क्लीन। उनमें से एक तुम भी हो जो पानी को साफ रख सकते हो। आई थिंक आई विल गेट क्लीन वाटर ओनली इन अंटार्कटिका। मुझे लगता है मुझे केवल शुद्ध पानी अंटार्कटिका, जो कि एक महाद्वीप है, वहाँ पर ही मिलेगा। रीता न्यू दैट अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट। रीता को पता था कि अंटार्कटिका जो एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। Nobody lived there because it was very cold. उसको पता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता क्योंकि वह बहुत ठंडा है। So the water there would be clean and pure. क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता है तो वहाँ पर लोगों के द्वारा वहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं होता और ना वहाँ पानी प्रदूषित होता है, इसलिए वहाँ का पानी क्या होगा, प्योर ही होगा, शुद्ध होगा। ज़ेटो सेड, आई एम गोइंग टू अंटार्कटिका। जेटो ने कहा, मैं अंटार्कटिका जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू कांट गो देयर एवरी टाइम यू नीड प्योर वाटर। तुम वहाँ पर नहीं जा सकते जब भी तुमको प्योर पानी की, शुद्ध पानी की ज़रूरत होगी। बाय। और बाय कहकर ऐसे वो चला गया। द स्पेस शिप स्लोली टुक ऑफ एंड सून डिसअपियर्ड इनटू द स्काई।
वो जो शिप था, स्पेसशिप, वो धीरे धीरे उड़ता हुआ आकाश में चला गया और गायब हो गया। रीता वोकअप बट जैटोज मैसेज स्टेड इन हर माइंड। रीता की एकदम से नींद खुली, लेकिन जो उसने सपने में देखा था, जैटो का एक संदेश छोड़ के गया, जो वो उसके माइंड में अभी भी था। शी वुड टेल everyone about the importance of keeping water clean। और उसने सोचा कि ये मैसेज वो सारे लोगों तक पहुंचाएगी कि पानी के क्या क्या महत्व है और इसे साफ कैसे रखना चाहिए। सो व्हाट कैन वी डू टू कीपिंग वाटर क्लीन? वाटर, पानी को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर कीपिंग वाटर क्लीन वी हैव टू यूज़ वाटर केयरफुली। पहले तो हमको पानी का यूज़ बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। फिर स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़। कचरे को पानी की जितने भी सोर्स हैं उसमें फेंकना बंद करना पड़ेगा। एंड देन स्टॉप डूइंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ नियर वाटर बॉडीज़। जितने भी हमारे घर के काम हैं उनको, जैसे नहाना, कपड़े धोना, इन सबको, इन सारी एक्टिविटीज़ को जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके पास करने से रोकना पड़ेगा। सो दिस स्टोरी इज़ ओवर नाउ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।